क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक का। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप एक चीज को किसी एक वेरिएबल को एक्स और दूसरे को मान लेंगे वाई। यहाँ हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे तो एक सेव का कीमत दे रहा है, एक अंगूर का कीमत दे रहा है। तो सेव को अगर एक्स मान लेते हैं तो अंगूर को वाई मानेंगे, किसी एक को भी कोई मान सकते हैं। तो मानेंगे कि माना 1 केजी सेव की कीमत 1 केजी सेव की कीमत बराबर x रुपया तथा 1 केजी अंगूर की कीमत बराबर y रुपया। अगर इंग्लिश में आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 केजी एप्पल बी x एंड द कॉस्ट ऑफ 1 केजी ग्रेप्स बी y। अब प्रश्न जो है उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि 2 केजी सेव यानी 2x और 1 केजी अंगूर यानी y मिल करके 160 रुपया हो जाता है। यह हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1। और फिर जो प्रश्न कहता है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। फिर प्रश्न कहता है कि 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर मिल करके 300 रुपया हो जाता है। यह हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब आपको मैंने बताया था कि जब समीकरण बन जाए, इक्वेशन बन जाए, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका टेबल बनाते हैं। और टेबल बनाने के बाद तब लास्ट में ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 के लिए सारणी बनेगा। टेबल फॉर 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। यहाँ टेबल हम लोग एक बनाएंगे। पहले x का वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद y का। आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि आप इनमें से किसी एक का वैल्यू मान सकते हैं। तो अगर मानेंगे, जैसे मान लीजिए x का वैल्यू मैंने कुछ माना, तो बस ये ध्यान रखना है कि y कभी भी उसमें आपको फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। माइनस भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, बट फ्रैक्शन में कभी भी नहीं चाहिए, भिन्न में नहीं आना चाहिए। तो x की जगह पर अगर मान लीजिए कि हम लोग एक बार 40 और एक बार 50 रखते हैं। आप इसके अलावा भी किसी अंक को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। रखते हैं जब 2 और x की जगह पर रख दिया 40 प्लस वाई इक्वल टू 160। तो y इक्वल टू हो जाएगा 160 और 2 में 40 से गुना किए तो हो गया 80, माइनस हो जाएगा तो y का वैल्यू आ जाएगा 80। यहाँ हो गया 80। और एक बार x की जगह पर रखेंगे 50 यानी 2 गुने 50 प्लस वाई बराबर हो जाएगा 160। तो y इक्वल टू हो जाएगा 160, 2 में 50 से गुना किए तो कितना हो जाएगा 100, यानी y इक्वल टू हो जाएगा 60। यह एक हम लोग का सारणी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसकी सारणी जब बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, तो यहां भी वही चीज होगा कि 2 वैल्यूज को अपने से कंसीडर कर लेंगे। x के किसी भी 2 वैल्यू को मानेंगे। तो जैसे एक मान लीजिए हम लोगों ने 60 और एक को 70 मान लिया। अब रखकर देखते हैं। तो 4 इंटू 60 प्लस 2y इक्वल टू 300। तो 2y इक्वल टू होगा 300। 4 में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो आएगा 240। y इक्वल टू हो जाएगा 60/2, कंसीडर करेंगे तो हो जाएगा 30। और एक बार वैल्यू जो है रखेंगे 4 इंटू 70 प्लस 2y इक्वल टू 300। तो 2y इक्वल टू होगा 300, 4 7 जा 28 यानी 280 आ जाएगा। यह घटाएंगे तो हो जाएगा 20, बाई हो जाएगा 10, सॉरी 2। यहां से उतरेगा तो 2 आएगा और जब कैंसिल करेंगे तब होगा 10। इन दोनों टेबल के हिसाब से हम लोग अब ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था कि आप 1 2 3 4 की जगह पर 100 200 300 रखेंगे। इस बार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग 10 20 30 40 ऐसा रखेंगे। तो देखिए आप ग्राफ कॉपी में यहां पर जो मार्किंग करेंगे वह 10 20 करेंगे, 1 2 3 नहीं। 1 2 3 करेंगे तो वहां तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
जब इसको हम लोग ग्राफ कॉपी में बनाएंगे तो गलती होने के चांसेस बहुत कम रहेगा। और यहां से उसके बाद टेबल के अकॉर्डिंग हम करेंगे। जैसे पहला कहता है कि 40 और 80, यानी x का वैल्यू 40 और y का वैल्यू 80 लीजिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं ऐसे डॉटेड लाइन करेंगे और वह डॉट लाइन जहां मैच कर जाएगा वो हमारा पॉइंट होगा 40 और 80। दूसरा कहता है 50 60, यानी x का 50 और y का 60। फिर यहां मिलेगा तो ये हो जाएगा 50 और 60। स्केल की सहायता से इसको मिला देंगे, स्केल की सहायता से इसको मिलाएंगे। फिर अगले वाले टेबल देखेंगे तो उसमें कहता है कि 60 और 30, यानी x का वैल्यू 60 और y का वैल्यू 30, वो यहां मैच करेगा। और फिर कहता है कि 70 पर 10, यानी x का वैल्यू 70 और y हो गया 10, ये जहां मैच करेगा लिखेंगे 70 10। याद रखेंगे हम लोग कि पहले जो वैल्यू लिखते हैं वो x का लिखते हैं, फिर y का लिखते हैं, और स्केल के हेल्प से, स्केल की सहायता से एक लाइन यहां से ड्रॉ कर देंगे। यह हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ, ग्राफीय विधि से सॉल्यूशन निकला इसका।